वेलकम टू माई चैनल गाइज। आज का टारगेट 100 लाइक एच, तो लाइक और कमेंट क्रिएट। 5 मीट माई हस्बैंड मिस्टर राज ठाकुर। अब तक इक्वल्स। आपने पढ़ा कि मीरा और इसके दोस्त रोहित के साथ घर पहुंच जाते हैं। राज को बैग लेकर खड़ा देख रोहिणी जी मीरा को उसके दोस्तों के सामने उसके और राज का क्या रिश्ता है यह बता देती है, जिसे सुन समीर और पूजा शौक रहे जाते हैं। अब आगे इक्वल्स। समीर को तू समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर मीरा ने उस कभी क्यों नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, और वो भी एक नौकर से शादी आखिर क्यों की और क्या वजह होगी। इस तरह की सवाल पूजा के मन में भी चल रहे थे, लेकिन उसने इस समय मीरा से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। रोहित अपनी मां को रोकने के लिए जिसे ही कुछ बोलने को होता है तो उससे पहले मीरा रोहित का हाथ पकड़कर कुछ ना बोलने का इजरा करती है, और फिर रोहिणी जी के सामने आकर खड़े होकर बोली, सूरी आंटी इस सब में मेरी ही गलती थी। मुझे अपने दोस्तों को राज के बारे में सच बता देना चाहिए था कि वो नौकर नहीं बल्कि मेरा पति है। मीरा की बात सुन राज, जो अपना सिर नीचे कर खड़ा था, वो अपना सिर ऊपर कर मीरा की तरफ देखता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि मीरा उस अपना पति कह रही है। लेकिन क्यों? क्या इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके दोस्तों के सामने उसकी और बेइज्जती हो। राज मीरा को देख यह सच रहा होता है कि तभी मीरा भी राज की तरफ दिखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में दिखने लगते हैं। रोहिणी जी अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है। इतना बोल रोहिणी जी वापस अपने रूम की ओर चली जाती है। रोहित गुस्से से मीरा का हाथ पकड़कर बोला, मीरू क्या तू पागल हो गई जो इस 2 कौड़ी के नौकर को अपना पति बोल रही है? क्या भूल गई तो कैसे तरह तेरी शादी इसके साथ जबरदस्ती कराई गई थी? और भला। रोहित की बात को बीच में ही काटकर मीरा बोली, भाई बहुत हुआ। अगर मैं आपसे कुछ नहीं कह रही तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसके बारे कुछ भी सुन लूंगी। पति वो मेरा। रोहित हैरानी से मीरा की तरफ देख बोला, क्या अब तू इस नौकर के लिए अपने भाई से इस तरह बात करेगी? इतना बोल रोहित गुस्से से राज की तरफ दिखने लगता है। राज खुद भी शौक होकर मीरा ने बोला उस बारे में सोच रहा था। खुद की तरफ गुस्से भरी नजरें देखता देख जल्दी से अपना सिर नीचे कर खड़ा हो जाता है। पूजा धीरे से समीर के कानों में बोली, समीर क्या हम कोई टीवी शो देख रहे हैं जहां हैरानी अपने नौकर पति के लिए अपने घर वालों से लड़ रही है? मतलब हो क्या रहा है? पूजा फिर समीर के चेहरे की ओर दिखती है, जिसे देख पूजा अपने मुंह पर हाथ रख बोली, 1 मिनट तू भी तो मेरा से। समीर गुस्से से पूजा की तरफ देखता है। समीर गुस्से को देख पूजा जल्दी से अपने मुंह पर एक उंगली लेती है। रोहित अपनी नजर राज से हटाकर मीरा की तरफ देखकर बोला, ठीक है अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करेगा। इतना बोलकर रोहित राज को घूरते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। रोहित को जाता देख मीरा गहरी सांस लेकर समीर और पूजा की तरफ आने लगती है। मीरा समीर और पूजा के पास आकर बोली, सूरी यार मुझे नहीं पता था कि यहाँ कर ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर पता होता तो मैं तुम दोनों को राज के बारे एयरपोर्ट पर ही बता देती, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम लोगों पता चल गया होगा तो मीट माय हस्बैंड मिस्टर राज ठाकुर। इतना बोल मीरा एक नौकर को बोलाकर समीर और पूजा को गेस्ट रूम दिखने को बोलती है। नौकर अपना सिर हिलाकर समीर और पूजा को अपने साथ चलने का इशारा करता है। पूजा और समीर उस नौकर के साथ चले जाते हैं। मीरा राज के पास चली जाती है। राज जो शौक होकर मीरा की तरफ देख रहा था, मीरा राज के पास पूछ जैसे ही कुछ बोलने को होती है। राज अपने हाथ में लिए बैग मीरा को देखते हुए बोला, मैं इन आपके दोस्तों के रूम में रख कर आता हूँ। इतना बोल राज जल्दी से गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। मीरा राज को जाते हुए देख खुद से बोली, यह आदमी अपने आप को समझता क्या है? अरे इसके वजह से मैंने अपने भाई से लड़ाई की और यह मुझसे इस तरह भाग रहा है जिसे मैं इस खा जाऊंगी। ... इतना बोल मीरा ऊपर दादाजी के रूम के तरफ देख बोली, क्या दादाजी अपने मेरी शादी ऐसे आदमी के साथ क्यों की जो शायद मुझे पसंद भी नहीं करता है? इतना बोल मीरा ऊपर दादाजी के रूम की तरफ चली जाती है। इधर समीर गेस्ट रूम में गुस्से से बेड पर बैठा हुआ होता है और पूजा इसके सामने घूम रही होती है। पूजा समीर की तरफ देख बोली, समीर तुम क्या लगता है मीरा ने उस आदमी से शादी क्यों की होगी? क्या सच में वे एक दूसरे से प्यार? इतना बोल पूजा समीर की तरफ दिखती है, जो गुस्से से पूजा घूर रहा होता है। पूजा अपने दांत देखते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो सीरियस हो गया। पूजा समीर को देख गहरी सांस लेकर बोली, समीर मुझे लगता है अब तुझे मीरा का ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। अरे अब किसी और की है।
पूजा की बात सुन समीर बेड से खड़ा होकर बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उस किसी और का नहीं होने दूंगा। पूजा जिसे ही कुछ बोलने को होती है तभी उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े राज पर जाती है, जिसके हाथों में 2 बैग थे और वो समीर को देख रहा होता है। समीर बिना दरवाजे की ओर देखे बोला, मीरा बास मेरी ओनली माइंड। पूजा जल्दी से समीर के मुंह पर हाथ रख बोली, पागल आदमी, आसपास देख के नहीं बोल सकता है, इतना बोल। पूजा समीर को गेट के पास दिखने को बोलती है। समीर अपने मुंह से पूजा का हाथ हटाकर बोला, क्या है और कौन है, इतना बोल। समीर गेट की तरफ मुड़ जाता है। राज को देख समीर के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था और उसने अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बना ली थी। राज भी समीर को घूरे जा रहा था। दोनों को देख पूजा समझ चुकी थी कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो इन दोनों की बीच जरूर ही झगड़ा हो सकता है। ये देख पूजा जल्दी से राज के पास पुछकर हाथ से एक बैग लेकर बोली, सूरी राज जी, हमने ध्यान नहीं दिया कि आप खड़े हैं और यह एक बैग मीरा का है, लेकिन क्या आपने हम लोग बोल रहे थे वो सुना? राज जिसकी नजर केवल समीर पर थी वो पूजा की बात सुन उसकी तरफ देख बोला, थोड़ी बहुत इतना बोल जाने को होता है। लेकिन फिर कुछ कर समीर की तरफ देखकर बोला, मुझे नहीं पता कि आज से पहले आपके दिल में मेरी बीबी मीरा जी के लिए कैसी भावना थी, पर अब जब आपको पता चल गया है कि वो मेरी बीबी है तो आगे से इस बात का ध्यान रखना कि आपके मन में उनके लिए दोस्ती के अलावा और कोई विचार नहीं आने चाहिए। राज की बात सुन पूजा अपनी दोनों आंखें बड़ी बड़ी कर राज को देखने लगती है, फिर पलटकर समीर की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राज क्या बोल रहा है। मीरा अपने दादाजी के रूम के सामने खड़ी थी। बंद दरवाजे को देख मीरा सोच रही थी कि उसने अपने दादाजी से 2 साल तक कोई बात नहीं की थी। जब भी उनका फोन आता तो वो उस कॉल को रिसीव भी नहीं करती थी, लेकिन आज कैसे मैं उनके सामने जाऊं? मीरा यह सच रही होती कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, आपको अदन जाना चाहिए। जिसे सुन मीरा पीछे पलटकर उस आदमी की तरफ देखती है तो उस सामने राज अपने हाथ में बैग लेकर खड़ा हुआ देखता है। राज बैग को साइड में रख मीरा के पास आकर बोला, 2 साल से वो इस दिन का इंतजार कर रहे कि कब आप आएगी, अब आपको अंदर उनके पास जाना चाहिए। राज की बात सुन मीरा के आंखों के आंसू आने लगते हैं। मीरा राज की तरफ देख बोली, मैं एक अच्छी पोती नहीं हूँ, ना मैं उन्हें बहुत दुखी किया है ना। राज कुछ नहीं कहता है, बस पलटकर जाने लगाता है। तभी मीरा एकदम से राज का हाथ पकड़ लेती है। राज की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है और वो पलटकर मीरा के तरफ देखता है जो अपने आंसू भरी आंखों से उसी देख रही होता है। राज अपने हाथ की तरफ देखता है जिसे मीरा ने पकड़ा हुआ था और धीरे से अपना हाथ मीरा के हाथ से दूर करके बोला, अब आपको अंदर दादाजी के पास जाना चाहिए। मीरा अपने हाथ की तरफ देखती फिर राज की तरफ देखती है जो अब पलटकर जाने लगाता है। मीरा जाते हुए राज को देख बोली, मीरा की आवाज सुन राज एक पल के लिए वही रुक जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही आगे बढ़ जाता है। मीरा जाते हुए राज देख गहरी सांस लेकर बोली, लगता है मैंने इस भी बहुत दुख दिया है। इतना बोल मीरा दरवाजा खुलाकर अंदर चली जाती है। मीरा के जाते ही राज पीछे पलटकर बोला, नहीं माफ कर सकता मैं आपको। राज फिर बैग लेकर मीरा के रूम की तरफ चला जाता है। इधर मीरा जैसे ही अपना पहला कदम उस रूम के अंदर रखती है तो उस किसी की खांसने की आवाज सुनाई देती है। मीरा बेड की तरफ दिखती है तो उसे अपने दादाजी बेड पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। वो पहले से बहुत बूढ़े और कमजोर लग रहे थे। क्या वो अब खाना भी नहीं खा रहे हैं? क्या दादाजी की इस हालत की जिम्मेदार वो है? यही सोच मीरा धीरे से जाकर बेड के पास खड़ी हो जाती हैं। किसी के पास आने की आहट सुन मोहन लाल जी धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं, पर काफी देर देखने के बाद भी उन्हें साफ दिखाई नहीं देता कि आखिर सामने कौन खड़ा है। कौन है? इनकी आवाज बहुत धीरे थी, मीरा को भी सुनाई नहीं देती है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसके दादाजी को अब सही से दिखाई नहीं देता है। मीरा बेड के साइड में बैठ जाती हैं। मीरा रोते हुए बोली, दादू आपको क्या हुआ? मीरा की आवाज सुन मोहन जी इधर उधर लगते हुए बोले, मेरी बच्ची मीरा, क्या तुम? मीरा रोते हुए बोली, दादू क्या आपने अपनी मीरा को नहीं पहचाना? फिर से मीरा की आवाज सुन मोहन लाल जी एकदम से बेड पर बैठकर बोले, तुम आ गई मेरी बच्ची मीरा।
एकदम से पूरी जोर लगने से वो अपने आप संभाल नहीं पाते हैं और वापस बेड पर गिरने लगाते हैं। यह देख मीरा बहुत डर जाती है और वो जल्दी से अपने दोनों हाथों से मोहन जी के कंधों से पकड़कर बोली, क्या आप ठीक है दादू? मोहन जी आराम से बेड के साइड पिलो से टेक कर बैठते हुए बोले, तो आ गई ना मेरी बच्ची, अब देखना मैं कितनी जल्दी ठीक होता हूँ। दादाजी की बात सुन मीरा जल्दी से अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ दादू आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर हम साथ में घूमने चल गए। मीरा की बात पर मोहन लाल जी हंसते हुए बोले, तो नहीं बदली, अभी भी बच्चों जैसी बातें करती है, लेकिन अब तो मेरे जाने का समय आ चुका है। अच्छा हुआ कि तो आ गई, अब मैं खुशी खुशी जा सकता हूँ। मोहन जी की बात पर मीरा एकदम से उनके गले लगकर रोते हुए बोली, नहीं दादू आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं और मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगी। मीरा को इस तरह रोते देख मोहन लाल जी उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, पागल लड़की, एक दिन तो सभी को जाना है।